तो कहानी का आगाज एक लड़की से होता है जिसका नाम कमाला था। उसका यूट्यूब पर मार्वल के हवाले से एक चैनल था। वो एक गेम को याद करते हुए बता रही थी कि अगर कैप्टन मार्वल न आती तो इवेंजर्स ये गेम हार जाते। इसके लिए असल हीरो कैप्टन मार्वल ही थी और वो इसकी बहुत बड़ी फैन है। कमाला ने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी। तभी कमाला को उसकी मदर की आवाज आती है जो उसको अपने साथ ड्राइविंग टेस्ट के लिए लेकर जा रही थी। मगर कमाला ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गई थी। इसके पेरेंट्स को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमाला फेल भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कमाला की बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी। कमाला के दो फ्रेंड्स थे जिनमें से एक लड़के का नाम ब्रोनो था। कमाला उनसे बात करने जा रही होती है तभी उसे स्कूल की टीचर बुला लेती है। कमाला का कुछ टाइम से वक्त बहुत खराब चल रहा था। कमाला का ना तो कोई काम ठीक से हो रहा था, ना ही उसमें किसी से बनती थी। वो अपना ज्यादा वक्त ख्यालों की दुनिया में इवेंट्स के बारे में सोचते हुए गुजारा करती थी। तो यही वजह होती है कि कमाला को टीचर्स समझा रहे होते हैं कि देखो सीरियस हो जाओ। वहाँ से निकलने के बाद कमाला ब्रोनो के साथ इवेंट्स पार्टी में जाने की बात कर रही होती है। वहाँ पर जाने के लिए उसने कैप्टन मार्वल जैसी ड्रेस भी बनवाई थी। जब घर जाती है तो उसे अपनी ग्रैंड मदर की तरफ से एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में अजीब किस्म की बैंगल्स थी। ये देखकर कमाला की मदर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कमाला के भाई से कहती है कि वो इसको स्टोर में रख दे। कमाला इवेंट्स पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगने अपने पेरेंट्स के पास जाती है, मगर उसके पेरेंट्स साफ इनकार कर देते हैं, जिससे वो नाराज होकर अपने रूम में चली गई थी। तभी उसका भाई उसे यकीन दिलवाता है कि वो उसे वहां जाने की परमिशन जरूर दिलवाएगा। अगले दिन जब कमाला कैप्टन मार्वल की ड्रेस ट्राई कर रही थी तभी उसकी मदर आती है। वो उसको जाने की परमिशन भी दे देती हैं, मगर एक शर्त रखती हैं कि कमाला के फादर भी उसके साथ जाएंगे, इसलिए वो जाने से ही इनकार कर देती है। इसके बाद ब्रूनो कमाला के पास आता है जो परेशान थी। वो उसको हौसला देता है कि फिक्र मत करो, एक ब्राउन गर्ल कैप्टन मार्वल बनकर दुनिया बचा सकती है। ये सुनकर कमाला का मूड बहुत अच्छा हो गया था। अगले दिन ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वो कमाला के पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताएंगे और कमाला इवेंट्स कॉन में भी चली जाएगी। कमाला ने स्टोर से वो बेंगल भी ले ली थी जो उसकी ग्रैंड माँ ने भेजी थी। बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करके इवेंट्स कॉन में पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर कमाला जैसे ही बेंगल ब्रेसलेट को पहनती है तो उसको अजीब सी पावर मिलना स्टार्ट होती है। कमाला की ये पावर देखकर सब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, मगर अचानक से वो पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। वहाँ एक हलचल मच जाती है। कमाला वहाँ पर किसी का नुकसान तो नहीं होने देती, मगर अब उसका घर जाने का टाइम भी हो गया था। वो जल्दी से घर जाती है, मगर वो लेट हो चुकी थी। जब कमाला अपने रूम में पहुँचती है तो उसकी मदर तो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो उसे डांटती है और नाराज हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो डिटेक्टिव प्राण के पास वो वीडियो आ जाती है जिसमें कमाला ने अपनी पावर को यूज किया था। अब वो दोनों डिटेक्टिव प्लान करते हैं कि वो कमाला को यहाँ तक कैसे लाएंगे। अगले दिन कमाला जब स्कूल जाती है तो वहाँ भी सब लोग वीडियो देखकर तारीफ कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उस दिन कैप्टन मार्वल के ड्रेस में कमाला थी, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। इसके मास्क की वजह से स्कूल में कोई नहीं जानता था। इसी वजह से दूसरी लड़की स्कूल में फेमस हो गई थी। इसने कैप्टन मार्वल की मदद की थी, यानी कि कमाला की। स्कूल के बाद कमाला अपनी पावर को समझने की कोशिश करती है। अब ये बात पता चल गई थी कि वो बेंगल्स पावरफुल नहीं है, बल्कि उसको पहनने से कमाला के अंदर की पावर्स बाहर आती हैं, यानी कि वो बेंगल्स सिर्फ एक जरिया था। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाती है तभी वो वहाँ पर अपने क्रश कामरान को देखती है। उसको देखकर तो वो जैसे पागल हो गई थी। पार्टी में पुलिस की रेड पड़ जाती है तभी जल्दी से कामरान की हेल्प से वो लोग बाहर आते हैं। कामरान जाते हुए कमाला को अपना नंबर भी देकर जाता है। अब तो कमाला हवाओं में थी, क्योंकि उसको उसके क्रश का नंबर जो मिल गया था। अब रात को डिनर करते हुए कमाला के फादर की ग्रैंड मदर की स्टोरी सुनाते हैं कि पता नहीं कैसे अचानक से गायब हो गई थी और वो फिर दोबारा से अपने फादर के पास वापस भी आ गई थी। जब ये बात कर रहे थे तभी कमाला का बेंगल चमकने लगता है और कमाला को एक विजन आता है जिसे देखकर वो बेहोश हो गई थी। ईद वाले दिन भी कमाला अपनी मदर से अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ही
पूछती है। मदर उसको कुछ भी नहीं बताती और डांटती है। अगले दिन हम उस लड़की को देखते हैं जो लड़की कैप्टन मार्वल यानी कमाला की वजह से फेमस हो गई थी। वही दो डिटेक्टिव उसे अपने साथ ले गए थे, लेकिन कैप्टन मार्वल यानी कमाला के बारे में जानने के लिए। कमाला एक पार्टी में होती है, वहाँ बिल्डिंग से एक बच्चे को जब लटका हुआ देखती है तो वो कैप्टन मार्वल का ड्रेस पहनकर इस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। वो उस बच्चे को तो बचा लेती है, मगर तभी कमाला को उस लेडी का विजन आता है। अचानक से बेकाबू हो जाती है। वो बच्चा नीचे गिर रहा था मगर उसको बचा लिया था। दूसरा मसला ये था, यहाँ पर कमाला को डिटेक्टिव ने घेर लिया था। कमाला अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से बच निकलती है। आगे कामरान गाड़ी लेकर खड़ा था। कमाला को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब कमाला की बैक सीट पर उसे वही लेडी नजर आती है जिस लेडी को कमाला को अक्सर विजन आया करता है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि कामरान की मदर थी। वो काफी साल पहले होने वाली एक बात बताती है कि तुम्हारी ग्रैंड दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने मिलकर एक क्रास बेंगल यानी जादुई कड़े को आर्मी वालों से बड़ी मुश्किल से लड़कर बचाया था। इसके अलावा हम दोनों इस जमीन जिसे आप अर्थ कहते हैं वहाँ से नहीं हैं, बल्कि हम किसी और प्लेनेट से हैं। लेकिन उस दुनिया वालों ने हमें वहाँ से निकाल दिया। हम दोनों आपकी इस दुनिया में आ गए। सब लोग हमें जिन कहते हैं। हमारी उम्र भी नहीं बढ़ती। माला को अब ये बात समझ आती है कि वो सब कुछ अलग क्यों फील करती है, क्योंकि वो भी एक जिन थी। सीन शिफ्ट होता है कमाला के घर पर। यहाँ पर उसके भाई की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे। तभी उसके पास उसके अंकल आकर बैठ जाते हैं। बताते हैं कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कामों से पता चलता है कि इंसान अच्छा है या बुरा। कमाला ये बात सुनकर फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसने लोगों की मदद करनी है। कमाला अपने फ्रेंड ब्रोनो से मिलकर उसे बताती है कि उसे अपने बेंगल्स के साथ जिनके लिए एक पोर्टल तैयार करना है जिनसे वो वापस अपने घर जा सके। मगर ब्रोनो उसे कहता है कि देखो इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम उसे पहले अच्छे से सोच लो तो इसके बाद कोई फैसला करना। अब अपने फ्रेंड की बात समझ गई थी, मगर उधर कामरान की मदर अब जबरदस्ती कमाला से ये काम करवाना चाहती है। वो और इंतजार नहीं करना चाहती थी, मगर अब कामरान को कमाला की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपनी मदर के पहुंचने से पहले कमाला के पास खुद पहुंच जाता है। वहाँ सब कुछ बता देता है, इसलिए कमाला अपने भाई का फंक्शन खुद ही खराब कर देती है। वहाँ पर फायर अलार्म चलाकर सबको बाहर निकाल देती है ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। वहाँ पर कामरान की मदर की पूरी टीम आ गई थी कमाला को पकड़ने के लिए। पहले तो कमाला उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, मगर जब वो ब्रूनो पर अटैक करते हैं तो कमाला को गुस्सा आ जाता है। अपनी पावर का यूज करके उन पर अटैक करती है, जिसमें कामरान भी कमाला की हेल्प कर रहा था। तभी जब कामरान की मदर कमाला का वो ब्रेसलेट पकड़ती है तो इन दोनों को ट्रेन का एक विजन आता है। वो दोनों उससे ज्यादा कुछ और नहीं देख पाती। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो कामरान की मदर उसकी टीम को पकड़कर साथ ले गई थी। कमाला जब घर पहुँचती है तो उसको उसकी ग्रैंड मदर की कॉल आती है। जब कमाला अपनी ग्रैंड मदर को ट्रेन वाला विजन बताती है तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम अपनी मदर को लेकर फौरन कराची आ जाओ। जब अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है तो फौरन उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है। ग्रैंड मदर कहती है देखो जिन होने में कोई बुराई नहीं, असल चीज तो ये है कि तुम अच्छाई का साथ दो या बुराई का। नेक्स्ट डे कमाला अपने सवालात और जवाबात हासिल करने के लिए कैप्टन मार्वल वाला मास्क पहनकर रेलवे स्टेशन चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि रेलवे स्टेशन जाकर ही उसे उसके सवालों का जवाब मिलेगा। वहाँ पर एक लड़का कमाला पर अटैक करता है। कमाला इस लड़के के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है। अब कमाला ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। जब वो लड़का हाथ में बेंगल देखता है तो लड़का उसको अपनी जगह पर ले जाता है। वहाँ पर उनका लीडर कमाला को बताता है कि तुम जिनकी मदद करना चाहती हो वो वापस घर नहीं जाना चाहते, बल्कि वो इस बेंगल को तबाह करना चाहते हैं। लोग अर्थ पर कब्जा कर लें और उन्हें कोई और रोकने वाला भी न हो। अब वहाँ पर ग्रुप का लीडर कमाला की ट्रेनिंग करता है कि वो अपनी पावर को अच्छे तरीके से जान सके, और वो कामरान की मदद के ग्रुप का मुकाबला भी करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर अब कामरान की मदर का ग्रुप डिटेक्टिव से बचते बचाते निकल जाते हैं और वो वहाँ पर आकर कमाला पर अटैक कर देते हैं। उनका लीडर कामरान की मदर से फाइट के दौरान मारा जाता है। कमाला की बेंगल्स पर टेकर से आकर अटैक करती है, जिससे दोनों पास में चले जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट होती है ग्रेस्टेड आयशा की स्टोरी। आयशा एक पुलिस स्टेशन ऑफिसर से बचकर जंगलों की तरफ जा रही थी और फिर वो वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर को मार देती है।
तभी कामरान की मदर आयशा के पास आती है। मगर आयशा को बहुत ज्यादा बदली हुई महसूस हो रही थी। आयशा ना तो उसको वो बेंगल देना चाहती थी, ना ही अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तभी इसीलिए वो रातों रात अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है। अपनी बेटी को वो बेंगल पहनाकर इन दोनों को दूर जाने का कहती है, जहाँ पर उनको उस लेडी का ग्रुप कभी भी न ढूंढ पाए, यानी कि कामरान की मदर का ग्रुप, और वो पीछे रुक जाती है ताकि वो उसका मुकाबला कर सके। आयशा एक मंत्र पढ़ती है और इसी वजह से कमाला वहाँ पर पहुँच गई थी। कमाला आयशा को जब ऐसे देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आयशा बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। आयशा कहती है कि मेरी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है, अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। अब दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इनका पोर्टल ओपन हो गया है और कामरान की मदर के ग्रुप की एक लेडी खुशी खुशी उस पोर्टल के अंदर जा रही थी और वो राख में बदल कर मर जाती है। फिर कामरान की मदर आगे बढ़ती है। उन्हें इस बात का यकीन था कि वो इन पावर्स को कंट्रोल कर लेगी। कामरान की मदर कमाला की एक बात भी नहीं सुनती और पोर्टल के अंदर चली जाती है और वो भी मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है कामरान पर, जिसको अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मदर की पावर उसके अंदर आ गई। इसके बाद हम कमाला के फ्रेंड ब्रोनो को देखते हैं। कामरान ब्रोनो के पास पहुंच गया था डिटेक्टिव से बचते हुए। वो उससे फ्रेंडशिप करके उससे हेल्प मांगता है। वो अपनी पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एक ड्रोन उन पर आकर अटैक कर देता है और ब्रोनो के घर के नीचे जो स्टोर बना हुआ था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो दोनों तो वहाँ से बच निकले, मगर अभी भी डिटेक्टिव उनके पीछे थे और पूरी सिटी को लॉकडाउन करने का सोच रहे थे। तभी कमाला को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो ब्रोनो के घर के इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है। अब कमाला अपने फ्रेंड की हेल्प करने जा रही होती है। तभी कमाला की मदर आती है और उसे अपने हाथ से बनाई हुई मिस मार्वल की कॉस्ट्यूम देती है। उधर ब्रोनो कामरान को डिटेक्टिव से बचाता हुआ मारा मारा फिर रहा था। फाइनली वो दोनों कमाला से जा मिलते हैं। यहाँ पर देखती है कामरान से उसकी पावर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है और वो तकलीफ में है। कामरान को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने डिटेक्टिव ने पूरी सिटी को लॉकडाउन कर दिया था। ये सब देखकर कमाला अपनी उसी कराची वाले फ्रेंड जो स्टेशन पर कमाला को मिला था उससे हेल्प मांगती है। तो वो उससे एक जगह पर आने का कहता है, यहाँ पर एक आदमी उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। कमाला कामरान को लेकर स्कूल में छुप गई थी। वहाँ पर उसके फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स भी आ गए थे। कमाला को बचाने के लिए वो अपना प्लान यूज करते हुए काफी देर तक डिटेक्टिव को धोखा देने में लगे रहते हैं। तभी एक फ्रेंड अपना इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स को भी बुला लेती है। इसी वजह से कमाला कामरान को लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। कमाला ने कामरान को बता दिया था कि उसकी मदर की डेथ हो गई है और यहाँ पर कामरान की साइड इवल साइड पर चली गई थी। यहाँ पर स्टार्ट होती है कमाला और कामरान की फाइट। कमाला कामरान को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, साथ ही साथ बाकी लोगों को भी कामरान से बचा रही थी। कमाला कामरान को ये समझाना चाहती थी कि बात सुनो, तुम अनजाने में ऐसी गलती ना कर देना कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। उसके लिए सब कुछ करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लास्ट में कमाला ने कामरान को बचा लिया था। उसे अपनी इसी स्टेशन वाले फ्रेंड के साथ भेज देती है। डिटेक्टिव से बचाते हुए कमाला अपनी फैमिली और सोसाइटी की नजर में एक हीरोइन बन जाती है और उसे उसके फादर मिस मार्वल का टैग दे देते हैं। और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।